साथ मैं हूं दीपिका। घर के समीकरण अजीब से समीकरण हो गए हैं। अब घर में जब से 2 इविक्शन हुए हैं तब से ही रजत दलाल कहीं ना कहीं परेशान है। कभी वो ईशा से बात करते हैं तो कभी करणवीर से। लेकिन जब विवियन और ईशा साथ में बात कर रहे थे तो उनकी बातों को कान लगाते हुए सुनते हुए नजर आए रजत दलाल ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। जो चिल्लर पार्टी बिखरी हुई थी उनको समेटने की उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में वो काफी हद तक सफल हुए और कुछ वीक उनके उन्हीं के साथ निकल गए। और उस पार्टी को समेटना बेहद जरूरी था क्योंकि वो एक तगड़ा वोट बैंक थी जो नॉमिनेशन से आपको बचा सकती थी, जो एलिमिनेशन से आपको बचा सकती थी। और तो और उनके साथ उनके समीकरण बिल्कुल सही बैठ रहे थे। लेकिन अब उसमें से 2 कंटेस्टेंट जा चुके हैं और सारा के साथ साथ इस हफ्ते घर से एलिमिनेट होने के लिए कशिश भी नॉमिनेटेड है। तो इन दोनों में से कोई एक जा सकता है, लेकिन रजत दलाल इस वक्त कंफ्यूज वाली स्थिति में चल रहे हैं। समीकरण बने बनाए बिखरने लगे हैं तो वो कभी करणवीर के पास जाकर बातें कर रहे हैं तो कभी वो ईशा और विवियन की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका टारगेट विवियन डिसेना है और इसीलिए वो ये बात कहते हुए नजर आए करणवीर से कि अविनाश पर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन विवियन ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ 2 हफ्ते का अगर उनका टाइम गॉड वाला पीरियड छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ पर वो कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि सारा और कशिश को नॉमिनेशन से बचा सके ताकि कुछ हफ्ते उनके और निकल जाए, लेकिन वो बच नहीं पाई। हालांकि विवियन डिसेना और ईशा को पता था कि रजत दलाल उनकी बातों को सुन रहे हैं और रजत दलाल कान लगाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त तो उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं, लेकिन रजत दलाल कहाँ तक सरवाइव करेंगे ये देखने वाली बात होगी।